मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दुनिया में जो मुसलमान परेशान हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही और अल्लाह की मदद नहीं आ रही, उसकी 3 वजहें हैं मेरी नज़र में। सबसे पहली कि आज हमारे रोज़ी रोज़गार जो हलाल नहीं है और हमारी रोज़ी नापाक है और हमारी कमाइयाँ जो है नापाक हैं, हम हराम खा रहे हैं। और दूसरा, नमाज़ों का छोड़ना, कि आज मुसलमान नमाज़ें छोड़ के ज़िंदगी गुजार रहा है। और तीसरा, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर छोड़ना। ये 3 ख़ास वजह हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ ये है इस्लाम में कि हमारी रोज़ी, हमारा बदन पाक हो। अगर हमारी रोज़ी कमाई हमारा माल पाक होगा तो जो हमारा माल पाक होगा, हम जो उसका खाना खाएंगे वो हलाल का होगा और हलाल का खून बनेगा, तो हमारी हर इबादत कबूल होगी और हमारी दुआएं कबूल होंगी। आज हमने जो है हलाल की कमाइयाँ छोड़ दी हैं और हलाल की कमाइयों की छोड़ने की वजह से आज हम हराम के लुक़मे खा रहे हैं, जिसकी वजह से खून नापाक बन रहा है। और जब खून नापाक होगा और हमारा खाना नापाक होगा और हमारा पहनना कपड़े हराम के होंगे, तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ना हमारी इबादत कबूल, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात कबूल होगी और ना हमारी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए हमें अपने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रोज़ी जो है वो पाक हो। देखिए, आसमान से तो रोज़ी पाक उतरती है, लेकिन जो हमारे बर्तन होते हैं, यानी कि जो हमारे कारोबार तिजारत के ज़रिए होते हैं, वो जायज़ और नाजायज़ होते हैं। अगर जायज़ होंगे तो रोज़ी पाक होगी और नाजायज़ होंगे तो रोज़ी नापाक होगी। आसमान से बारिश बरसती है, वो पाक होती है। अगर हमने उस पर बर्तन में अगर पाक बर्तन में हमने उसको पानी को रोका तो पानी पाक होगा। अगर हमने नापाक बर्तन में वो पानी बारिश का जमा करा तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बारिश का पानी भी जो पाक था वो नापाक हो जाएगा। इसी तरह से आसमान से जो रोज़ी उतरती है वो पाक उतरती है, लेकिन हमारे जो तिजारत के ज़रिए होते हैं वो जायज़ और नाजायज़ से वो रोज़ी पाक और नापाक हो जाती है। अगर हमारे कारोबार तिजारत हमारी जायज़ होगी तो मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर रोज़ी वो हलाल की होगी, वो कमाई हलाल की होगी। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमारी रोज़ी रोज़गार जो है वो जायज़ होने चाहिए, वो शरीयत के अंदर होने चाहिए, उसमें अल्लाह का हुक्म हो, उसमें नबी का तरीका हो। ऐसा नहीं हो कि हम चोरी कर रहे हों, हाँ जी, धोखा दे रहे हों, लूट मार कर रहे हों, या सूद का कारोबार कर रहे हों, या शराब का कारोबार कर रहे हों। ये सारे कारोबार नाजायज़ हैं, इससे हमारी रोज़ी हराम की बनेगी। तो इसलिए जायज़ कारोबार करने हमें जो शरीयत के अंदर आते हैं, और जो शरीयत के अंदर जायज़ कारोबार आते हैं उसके अंदर भी हमें ये देखना होगा कि इसमें अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका क्या है। हम नबी के तरीके पर तिजारत करेंगे तो वो जो है हमारी रोज़ी तो। अगर हम जायज़ कारोबार में भी झूठ फरेब धोखा देंगे तो वो जो है रोज़ी नापाक हो जाएगी। इसलिए रोज़ी रोज़गार में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें नबी का तरीका क्या है, कि झूठ मत बोलो, कम मत तोलो, है जी, धोखा मत दो। और जो मेरे मोहतरम दोस्तों सच्ची तिजारत करेगा, सच्चे ताजिर बनेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कम नहीं तोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, तो अल्लाह का वादा है कि उनको 2 बशारतें मिलती हैं। एक जन्नत की बशारत है कि वो जन्नत उन पर वाजिब हो जाती है, और दूसरा फरमाया मेरे मोहतरम दोस्तों कि हमारे कारोबार पाक होंगे और सच्चे ताजिर होंगे हम, कल अंबिया के साथ हमारा सच्चे ताजिरों का हशर होगा कल क़यामत में। सच्चे ताजिरों का कल क़यामत में अंबिया के साथ हशर होगा। तो इसलिए सच्ची पक्की तिजारत करनी, सच्ची तिजारत करनी चाहिए हमें। जायज़ माल हो, नाजायज़ माल नहीं हो। हम जो जायज़ माल अपने खुद भी खाएं और अपनी औलादों को भी जायज़ माल खाएं। नाजायज़ से हमें बचना चाहिए, और जायज़ हम खाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारी इबादत भी कबूल होगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कबूल होगी, और उसके साथ में हमारी दुआएं कबूल होंगी। और जब हमारी दुआएं कबूल होंगी तो जो है अल्लाह से हम मदद ले सकते हैं। अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, रात भर रोते रहें, सारी ज़िंदगी रोते रहें, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे जो है रोज़ी रोज़गार को हमें देखना है कि हलाल पाक तैयब रोज़ी हो, उसको कमाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ। और दूसरा मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो उम्मत परेशान है तो वो है नमाज का छोड़ना, कि मुसलमान आज 5 वक्ती नमाज़ों को छोड़कर ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बताया कि ये जो है सबसे बड़ी नाराज़गी अल्लाह की है।
कि नमाज जो है दीन में सबसे पहला हुक्म है। जिसने नमाज को कायम करा उसने दीन को कायम करा, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने गोया दीन को ढाया। नमाज जानबूझ कर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र से मिल जाता है। अल्लाह हम सबकी हिफाज़त फरमाए। आज नमाज छोड़ने से जो है हमारी जो है नमाजें दुआएं कबूल नहीं हो रही, और बग़ैर नमाज के तो मेरे मोहतरम दोस्तों ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है, कोई इबादत काबिल कबूल ही नहीं अगर नमाज नहीं है तो। इसलिए 5 वक्ती नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए हमें। जो अल्लाह के 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं वो तो पढ़नी है, साथ में रात को तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें। तो आज नमाज़ों के छोड़ने की वजह से उम्मत बेचैन है, परेशान है, और जो है अल्लाह से मदद मांग रही है, मदद नहीं आ रही, दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो नमाज़ों का एहतमाम करें, 5 वक्ती नमाज तकबीर-ओ-अल्लाह के साथ सफ़े अव्वल में मस्जिद में जाकर पढ़ें, और हमारी माँ बहनें घर के अंदर नमाज़ों का एहतमाम करें। हम नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह की मदद आएगी। जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने नमाज़ों के ज़रिए से अल्लाह से मदद उतरवाई। एक साहबी ने खच्चर ज़िंदा कराया, आपने बार बार सुना होगा कि एक साहबी गए जिहाद से वापसी आए तो घर पे खाने को कुछ नहीं था, नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, घर में पूछा कि कुछ है, कि कुछ भी नहीं है। फिर नमाज़ पढ़ी मस्जिद में जाकर, और जो है खूब रो के दुआ मांगी, और फिर उसके बाद में जो है घर में आया, पूछा कि घर में कुछ है खाने के लिए, फरमाया कि जो चक्की थी वो अपने आप चलने लगी और उसमें से आटा निकल रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, साहबा ने नमाज़ पढ़कर अपने अल्लाह की मदद हासिल करी और दुआएं कबूल हुई उनकी। तो नमाज़ों की पाबंदी करें। मुसलमान 5 वक्ती नमाज पे आ जाएगा इंशाअल्लाह, सरबुलंदी इसी के हाथ में, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और तीसरा जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उम्मत ने सबसे जो मसला बड़ा है वो ये है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ बैठे। अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से रोकना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो, मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआएं मांगो, दुआएं कबूल ना हो, तुम अल्लाह से दुश्मनों के खिलाफ मदद चाहो और मदद ना हो, और तुम्हारी मदद अल्लाह ताला मदद ना कर सके। और तीसरा मेरे मोहतरम अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, जिसमें आपने फरमाया कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो, वरना अल्लाह ताला तुम पर ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा जो तुम्हारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, तुम्हारे छोटों पर रहम ना करे। उस वक्त तुम्हारे बुरगुज़ीदा लोग दुआएं करेंगे तो दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम मदद चाहोगे तो मदद ना होगी, मग़फ़िरत मांगोगे मग़फ़िरत ना होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अपनी हालत पे हम गौर कर लें कि आज आज हमारे ऊपर एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया जो बड़ों की इज्जत नहीं कर रहा, बच्चों पर रहम नहीं कर रहा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जो है करना है, कि अच्छी बातों का हुक्म करना है, बुरी बातों से रोकना है। कहीं भी देखो, कहीं बुरा काम होते हुए देखो, उसको अगर ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं तो जो है उसको ज़ुबान से रोको। और ईमान का आखिरी दर्जा यह है, फिर उसको दिल में बुरा समझो। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहो। ये मेरे मोहतरम दोस्तों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी दी है हम पर। अल्लाह का हुक्म भी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़िम्मेदारी दी है, अच्छाइयों का हुक्म करना, बुराइयों से रोकना। ये उम्मत जब अच्छा इस काम को करती रहेगी तो इंशाअल्लाह सरबुलंद रहेगी पूरी दुनिया में, और दुनिया इसके कदमों में होगी, और अल्लाह की मदद इसे मिलेगी। ये नमाज़ें पढ़ेगा, दुआएं करेगा, अल्लाह की मदद को हासिल करेगा। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इन 3 चीज़ों पर ख़ास तौर से ध्यान दें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, और सारी दुनिया में जो है मुसलमानों की सरबुलंदी होगी। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।